जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में वर्षा ऋतु बीत गई है और सुंदर कांस फूल आए हैं। पानी की कमी होती जा रही है, न धूल है और न ही कीचड़ है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से अपनी विरह की बातें की हैं। उसके बाद सुग्रीव ने राजकोष पाकर घमंड में आकर अभिमान से भर के और वो भूल गया है, विषयोन्मत्त हो गया है। तो भगवान राम जी ने कहा कल उसको मैं मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कल क्यों, आज। इस प्रकार से उनको वो चर्चा हुई है। लक्ष्मण लाल जी फिर किष्किंधा गए हैं। आज की कथा में जानेंगे। आइए आज की सुंदर कथा से हम जुड़ते हैं। कबहू देवे से महने मेड़ तबे, कब हुक प्रगटे पतंग। बिन सहे उपजय ज्ञान जिमी, पाए कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण सूर्य ढक जाता है, कभी धूप निकल आती है। जिस प्रकार से ज्ञान कुसंग के कारण ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग के कारण ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। वर्षा बिगद शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूले कांस सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। भगवान श्री रामचंद्र जी सरकार कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई है और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। इसमें जो कांस है वो फूल गया है। ये फूला हुआ कांस हमको ये संदेश दे रहा है कि वर्षा ऋतु अब बूढ़ी हो चुकी है, यानी कि वर्षा निकल गई है। उदिते अगस्त पंथ जल सोसा, जे मिलो भई सो सई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त तारे ने सारे रास्तों का जल यानी कि पानी को सोख लिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। और तालाब और नदियों का सुंदर जल इस प्रकार से शोभायमान हो रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय शोभा देता है। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करें जिमि ज्ञानी। जान शरद ऋतु खंजन आए, पाए समय जिमि सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों को जल धीरे धीरे सूख रहा है। ऐसे ज्ञानी पुरुष की ममता त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी प्रकट हो गए हैं, वह बोलने लगे हैं, बिल्कुल वैसे ही जिस प्रकार से पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंक नरेनु सोहे असि धरनी, नीति निपुण नृप के जस करनी। जल संकोच विकल भय मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। न कीचड़ है न धूल है, बिल्कुल वैसे ही जिस प्रकार से नीति निपुण राजा के राज्य में रहता है। जल के कम हो जाने से मछलियां बहुत ही व्याकुल हैं, बिल्कुल वैसे ही जिस प्रकार से मूर्ख कुटुंबी और ग्रस्त धन के बिना व्याकुल होते हैं, उसी प्रकार से मछलियां भी व्याकुल हो रही हैं। बिनु धन निर्मल सोहे आकाशा, हरिजन यो परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ भ्रष्ट सारदी थोरी, को एक पाओ भगति जिमि मोरी। बिना बादलों के निर्मल आकाश शोभित हो रहा है, जैसे भगवत भक्त का हृदय भगवान को पा लेने पर आनंदित होता है। कहीं कहीं बिरले स्थानों पर शरद ऋतु आने के कारण थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पर वर्षा भी हो जाती है। जैसे बिरले ही मनुष्य मेरी भक्ति पाते हैं, उसी प्रकार से कहीं कहीं वर्षा भी हो रही है। चले हरसित जी नगरेंद्र पे, तापस बन के भिखारी। जिमि हरि भगते पाए श्रमे, तजहि आश्रमी चारि। शरद ऋतु पाकर राजा अपने राज्य के विस्तार के लिए, तपस्वी अपनी तपस्या करने के लिए, व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और भिखारी अपनी भिक्षा वृत्ति के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। हर्षित होकर उन्होंने अपने नगर छोड़ दिए हैं। बिल्कुल वैसे ही जिस प्रकार से हरि भक्त जो होते हैं, भक्ति पाकर उनके मन से नाना प्रकार के साधन रूपी यानी कि चारों आश्रमों का वो त्याग देते हैं।
सुखी मीन जे नीर अगाधा जिमि हरि शरण नए कौ बाधा फूले कमल सोह कर कैसा निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वो बहुत सुखी हैं, जैसे श्री हरि के चरणों में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती है और भक्त बहुत सुखी रहते हैं। कमलों के फूलने से तालाब वैसे ही सुशोभित हो रहे हैं जैसे निर्गुण ब्रह्म और सगुण होने पर शोभित होते हैं। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा सुंदर खगरव नाना रूपा चक्रवाक मन दुख निसिपेखी जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करके गुंजारमान हो रहे हैं यानी गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर सुंदर शब्द सुनाई दे रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे दुखी हो रहे हैं, जैसे दूसरे की संपत्ति को देखकर दुष्ट दुखी होते हैं उसी प्रकार से चकवे भी दुखी हो रहे हैं। चातक रटत त्रिसायति ओहि जिमि सुख लाहै न शंकर द्रोह सरदा तपिन सिसि अपि हरहि संत दरस जिमि पातक डरहि। पपीहा रट लगाए हुए हैं और उन्हें बड़ी प्यास लगी है। जिस प्रकार से श्री शंकर जी के द्रोही कभी सुख नहीं पाते हैं उसी प्रकार से पपीहा भी प्यास से चिल्ला रहे हैं। शरद ऋतु के ताप को जो रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देख इंदु चकोर समुदायी चित वह जिमि हरि जन हरि पाई मसक दंस बीते है मित्रासा जिमि तुझ द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय सुंदर चंद्रमा की ओर टकटकी लगाए देखे रहे हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर देखते हैं। निर्ममेश नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर डांस जाड़े के कारण नष्ट हो गए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्राह्मण के बैर से कुल सहित नष्ट हो जाते हैं लोग। भूमि जीव शंकल रहे गए शरद ऋतु पाय सदगुरु मिले जाए जिमि संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण जो पृथ्वी पर नाना प्रकार के जीव जंतु हो गए थे वह बिल्कुल वैसे ही नष्ट हो गए हैं। जिस प्रकार से कि सदगुरु जब मिल जाता है तो व्यक्ति के संदेह और भ्रम नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही सारे कीड़े मकोड़े भी शांत हो गए हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई सुधि न तात सीता के पाई एक बार कैसे सुधि जानो कालहु जीत निमिष महु आनो। वर्षा बीत गई है, निर्मल शरद ऋतु आ गई है, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं पाई है। एक बार कैसे भी पता चल जाए कि सीता कहाँ है तो मैं पल भर में जानकी को लेकर आ जाऊं। कहताऊं रहाऊं जो जीवत होई तात जतन करियानौ सोई सुग्रीवहु सुधि मोरी विसारी पावा राजकोष पुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होंगी तो निसंदेह मैं अवश्य ही लेकर आऊंगा उनको। राज्य खजाना नगर स्त्री को पाकर सुग्रीव ने मेरी सुधि भुला दी है। जेहि सायक मारा मैं बाली तेहि सरहतों मूढ़ कह काली जासु कृपा छूटे मद मोहा ता कहु उमा की सपन्यों कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा है उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूंगा यानी सुग्रीव को मारूंगा। शिव जी कहते हैं हे उमा जिनकी कृपा मद और मोह छूट जाते हैं उन्हें कहीं स्वप्न में भी क्रोध आ सकता है क्या। इस बात से आप भी ये शिक्षा ले सकते हैं, जब कोई अपने वाले से कोई गलती हो जाए तो उसको तत्काल दंड नहीं देना चाहिए, उसको कल पे टाल देना चाहिए। समय रहते फिर हमको सही कारण पता चल जाता है कि कौन से कारण से सामने वाले ने हमारा जो काम बोला था वो नहीं किया है। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी जिन रघुवीर चरण रति मानी लक्ष्मण क्रोध बंत प्रभु जाना धनुष चढ़ाए गहे करबाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी से प्रीति जोड़ ली है वह सब जानते हैं, वे ही चरित्र और लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब देखा कि प्रभु क्रोध में है तो वह बोले कल क्यों प्रभु, आज ही मैं देख लेता हूँ।
और उन्होंने धनुष बाण चढ़ा लिया है। तबे अनुजहि समुझावा रघुपति करुणा सियो, भय दिखाए ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। तब दया के धाम श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया है और कहा, हे तात, सुग्रीव को केवल भय दिखाकर ले आना, उसको मारने की आवश्यकता नहीं है। और ये बड़ी सुंदर नीति है भगवान श्री रामचंद्र जी की कि दोस्ती, भगवान ने कहा कि आखिर वो मेरा सखा है, और दोस्ती हो या रिश्तेदारी हो तो पहले बहुत अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, और एक बार हो गई तो फिर उसमें विवाद की स्थिति नहीं होनी चाहिए। बस यही राम जी ने समझाया है कि थोड़ा सा भय दिखाकर ले आना, सुग्रीव आखिर मेरा सखा है, उसको मारने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विचारा, निकट जाए चरणन सिरुनावा, चारहि विदिते ही कहि समुझावा। जब किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य को भुला दिया है, तब उन्होंने सुग्रीव के पास आकर चरणों में सिर नवाया है। शाम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर सुग्रीव को समझाया है। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्यो ज्ञान, अब मारुत सुत दूत समूहा, पठबहु जय तय बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत दुख माना है और बहुत भय माना है कि मुझसे बड़ी गलती हो गई है। हे हनुमान जी महाराज, अब बहुत जल्दी सुग्रीव ने जब भय माना और सोचा कि विषयों ने मेरा ज्ञान हर लिया था, तब हनुमान जी से वह बोले कि हे पवन सुत, जहां जहां हो बानरों के यूथ हो, यानी बानरों के समूह को भेजो और बहुत जल्दी समूह को भेज दो। कहूँ पाक महु आवे न जोई, मोरे करता कर बध होई, तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करिशन मान बहुता। और कहला दो कि यदि एक पखवाड़े में ये लोग लौट के नहीं आए तो उनको मैं अपने हाथों से मारूंगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया है और सबको बहुत सम्मान करके भय अरुप्रीत नीत दिखराई, चले सकल चरणन सिर नाई, यही अवसर लक्ष्मण पुरे आए, क्रोध देख जय तय कपिधाए। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाकर श्री हनुमान जी ने सब दूतों को भेज दिया है। सब दूत बंदर चरणों से सिर नवाकर चले हैं। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए हैं। उनका क्रोध देखकर बंदर यहाँ वहां सब भागने लगे हैं। धनुष से चढ़ाए कहा तब जारी करऊं पुरछार, व्याकुल नगर देख तबे आया हूँ बाली कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि आज नगर को जलाकर खाक कर दूंगा। नगर भर के व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद आए हैं उनके पास। चरण नाय सिर बिनती कीनी, लक्ष्मण अवह बाह ते दीनी, क्रोध बंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपि से अति भय अकुलाना। अंगद ने हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी से क्षमा याचना की है। तब लक्ष्मण जी ने उसे अभय बाह दे दी है, यानी भुजा उठाकर कहा है कि डरो मत, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी के क्रोध युक्त वचन सुनकर बहुत भय माना है। सुन हनुमंत संग ले तारा, कर बिनती समझाव कुमार, तारा सहित जाए हनुमान, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान जी सुनो, तुम तारा को शांत ले जाकर राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो ताकि उनका क्रोध शांत हो जाए। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर श्री लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की है और प्रभु को सुंदर यश बखान किया है। कर बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए, तब कपीस चरणन सिरुनावा, गई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उनको महल में ले आए हैं, सुंदर चरण पखार कर उनको पलंग पर बैठाया है। वानर राज सुग्रीव ने आकर सिर नवाया है। चरणों में सिर नवाने के बाद श्री लक्ष्मण जी ने उनको अपनी बाहों में भरकर गले से लगा लिया है।
नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करे छन माहि। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते बहु विधि समुझावा। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, विषयों के समान कोई मद नहीं है। ये तो बड़े बड़े मुनियों का मन भी क्षण मात्र में मोहित कर देता है। फिर मैं तो एक विषय जीव हूँ, यानी कि विषय वासना मेरे अंदर भरी हुई है। ऐसे विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण लाल जी ने सुख माना है। उस सुग्रीव को विभिन्न प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदाय। तब हनुमान जी महाराज ने वह सब कथा सुनाई है जो दूत उनने भेजे थे चारों दिशाओं में। वह सब कथा हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को सुनाई है। हरसि चले सुग्रीव तवे, अंगदादि कपिशात। रामानुज आगे करी, आए जह रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके सुग्रीव पीछे पीछे हर्षित होकर चले हैं जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। आज की सुंदर राम कथा का सार यदि हम समझें तो यही है कि हम जिसको भरोसा दें, जिसको वादा करें, वो हमको पूरा करना चाहिए, समय रहते याद रखना चाहिए, वरना मित्रता में दरार आती है। यही सुग्रीव से गलती हो गई कि जो वादा किया था उसने कि मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन वो भूल गया। उसी कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी भी क्रोधित हुए और लक्ष्मण जी भी क्रोधाग्नि से जलने लगे। तो इस प्रकार से मित्रता में दरार ना आने पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें, तभी हमारा इन सदग्रंथों को पढ़ने का सही पुण्य लाभ है। आज आपसे लेता हूँ विदा। जय जय श्री राम।